हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने एस बी पी ओ प्रीलिम्स का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, जो जितनी भी शिफ्ट्स थी, ऑल जो शिफ्ट्स है वो ओवर हो चुकी है, तो एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सेफ अटेम्प्ट्स की बात करेंगे कि आपके जो गुड अटेम्प्ट्स है वो क्या रहने चाहिए अगर आपकी सिलेक्शन श्योरिटी आपको देखनी है तो। ठीक है, और यहाँ पे जो एनालिसिस है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल वाला एनालिसिस है, सेल्फ गिवन भी है क्योंकि मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, मैंने भी लेवल देखा है पेपर का। ठीक है, उसके बाद जितने मेरे स्टूडेंट्स थे, जिन बच्चों से मेरी बात हुई शिफ्ट के बच्चों से, जो अपने खुद के स्टूडेंट्स थे, उनका कंप्लीट जो रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने 70+ भी किए हैं, करने वालों ने 80+ भी किए हैं, लेकिन अपने ऑन एन एवरेज जो एक कैटेगरी होती है जहाँ से कट ऑफ डिसाइड होती है उस कैटेगरी पे ही अपने यहाँ पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि अपने को चाहिए एक सेफ अटेम्प्ट सिलेक्शन की फॉर्म में। समझ में आई बात? तो एक एक्यूरेसी वाला जो सिनेरियो है ना, उसके बेस पे मैं एनालिसिस यहाँ पे करने वाला हूँ, क्योंकि करने वाले तो बहुत कुछ करके आए हैं, कई तो बहुत ही कुछ करके आए हैं, जिनके वो सब्जेक्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उनमें भी बहुत कुछ करके आए, 80+ भी करके आए। हाँ, जेन्युइन वे में भी करके आए बच्चे जिनकी मतलब जो अपने बोल सकते हैं कि हैंडलिंग जो थी सब्जेक्ट्स की वो अच्छी थी, कमांड उन पे अच्छी थी, वो वाले स्टूडेंट्स भी है। लेकिन एक मैं बात करूँ जहाँ पे मैंने वहाँ पे देखा है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को जिस तरीके से उनका वो जो बताने का तरीका था, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाता है, 11 साल हो गई इस फील्ड में। ठीक है, तो वो पॉइंट है, खुद ने बहुत एग्जाम क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें क्लैरिटी वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो इंग्लिश सेक्शन का आता है। कई बच्चे तो ऐसे हैं जैसे कि 40 आउट ऑफ 40 कर दिए, 6-7 मिनट भी बच गए इंग्लिश में, मतलब बहुत ही महानता वाली बातें। यहाँ पे इतनी ईजी इंग्लिश थी, ऐसा कुछ नहीं था। अभी अब मैं थोड़ी देर में सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो एक एक्यूरेसी बेस पे जो सेफ अटेम्प्ट्स हैं उनको अपने निकाल के लाएंगे, प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं, फिर ओवरऑल की बात कर लेंगे। बिल्कुल जेन्युइन वे में जाएगा अपना ये एनालिसिस है, प्योरली जेन्युइन एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले सेक्शन उठाऊं तो सबसे पहले इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक स्पीड वे में यहाँ पे मैं आपको बता दूं। इंग्लिश सेक्शन में अगर मैं बात करूं, 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चन थे, आपको पता है, लेकिन मिनट्स 20 थी। देखो कितना ही ईजी पेपर आए, चाहे कितना ही ईजी पेपर आए और कितनी ही क्लैरिटी हो, 20 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना मतलब अपने बोल सकते हैं एक जुगरनॉट बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। हो सकता है किसी को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी है तो 35 तक ले जा सकता है वो, लेकिन 40 अटेम्प्ट करना इतना भी इजी नहीं था पेपर। हाँ, पॉइंट्स थे, अगर डायरेक्ट आपने ऑप्शन देख के डायरेक्ट उड़ाए हैं, मतलब बिना वर्किंग को यूज किए या भी जो भी कॉन्सेप्ट्स आपके उनको बिना यूज किए देखते आपने टिक किए हैं। जैसे खास करके पैराग्राफ की अगर मैं बात करूँ, पैराग्राफ में जो पॉइंट आया वो ये है कि जैसे कुछ वर्ड्स थे, जैसे सीन था, सीन का यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट क्या दे रखा, एंटोनिम दे रखा था। तो एंटोनिम पूछा था कई बच्चों ने कि वैग भी था उसमें, ठीक है, रिफ्यूटेड भी था, ये सारे के सारे मीनिंग है ना सेम मीनिंग दे रहे थे। तो अगर वो मतलब इसके अपोजिट मीनिंग दे रहे थे डायरेक्ट, अगर आपने टिक किया है तो बहुत बड़ी गड़बड़ करके आए हो वहां पे, क्योंकि सीन बहुत ही इजी वर्ड है, करने को आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लाइंस देख रही थी कि वहां पे पैराग्राफ किस तरीके से बात कर रहा था, ये यहाँ पे चीजें थी। उसके बाद में मतलब जितने भी जैसे यहाँ पे आप देखोगे पैराग्राफ में जितने वर्ड्स वगैरह आए थे वो बिल्कुल इजी इजी आए थे। एक वांट का सिनोनिम पूछा था, मेरे वाली शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसका सिनोनिम पूछा था। ठीक है, यहाँ पे विश फॉर भी था और भी नीड भी था, बहुत कुछ था। मतलब यहाँ पे चीजें अगर अपने बात करें तो वहां पे भी बच्चों ने हो सकता है कि वांट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट नीड कर दिया हो। ठीक है, वहां पे विश फॉर आ रहा था, मतलब वो बोल क्या रहे हैं कि भाई किसी पे अपने क्राइम वगैरह का अगर एलिगेशंस लगाते हैं तो वो मतलब कि रिजल्ट नहीं देखता मिलता उसको उस तरीके से कि भाई तू मान ले उस चीज को, अपने ऊपर जो चीज है उसको एक्सेप्ट कर ले, वो एक्सेप्ट कर लेता कि जल्दी से ये जो जितना प्रोसेस है वो एंड हो जाए। तो वहां पे वो विश कर रहा था, वो नीड वगैरह कोई उसको आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरीके से मतलब ये सारी बातें थी, उस तरीके से यहाँ पे ये पूरा जा रहा था। तो डायरेक्ट अगर किसी बच्चे ने टिक किए हैं तो ये गलत करके आया वो। और आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपने 40 क्वेश्चंस किए, अगर आपने 10 रॉन्ग भी कर दिए ना आपने स्पीड के चक्कर में, जो इजी लग रहा था आपको, इजी नहीं था, ट्रिकी था। SBPU है, ट्रिकी था, इजी नहीं था, जितना आप बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस भी किए तो क्या हो गए, 30 पे आप वैसे आ गए, फिर नेगेटिव मार्किंग ले गए तो 20 के अराउंड स्केलिंग भी लग जाएगी। इतने नेगेटिव करने के बाद स्केलिंग खतरनाक वाली नेगेटिव स्केलिंग लगेगी। तो ये सिनेरियो है। तो अपने एक गुड अटेम्प्ट एक्यूरेसी वाली बात यहाँ पे करते हैं। तो एक्यूरेसी वाली फॉर्म में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर आपके अटेम्प्ट, अगर मैं बोलूं जिस तरीके से मैंने बोला था कि आपको टारगेट ही 30 का लेकर चलना है, 25-30 का लेकर चलो, तो पॉइंट यहाँ पे बात करूं तो अगर किसी बच्चे के इंग्लिश में
रियल की फॉर्म में 20 to 25 अटेम्प्ट भी है ना विद एक्यूरेसी, तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है। मैं बिल्कुल वो बात कर रहा हूँ एक जेन्युइन वाली, ठीक है, जो रियलिटी चेक की फॉर्म में है कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में जो चीजें हैं तीनों सब्जेक्ट की, वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 20 to 25 अटेम्प्ट भी है ना, तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट आप लोगों में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे इन अटेम्प्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की अगर मैंने बात करें, क्वांट सेक्शन था, बहुत ही प्यारा अगर अपने बात करें तो क्वांट सेक्शन, ठीक है। और मैं ये लिख कर देता हूँ, देखो करने वालों ने 25 प्लस भी किए हैं जिनकी कमांड बहुत अच्छी है, ये बैलेंस हो जाती है चीजें, किसी की इंग्लिश में बैलेंस होगी, इंग्लिश में कम हो गए या रीजनिंग में कोई अटक गया, ये चीजें बैलेंस हो जाती है अपने आप, क्योंकि एक सब्जेक्ट में बढ़िया कमांड होती है, दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा लूज हो जाता है कई बार। किसी बच्चे के तीनों सब्जेक्ट कमांड है तो वहां पे वो एक प्रीमियम क्वालिटी में आ जाता है कि मतलब उस बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ही प्रीमियम वाली है, ठीक है। नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे जिस तरीके का था क्वांट, जैसे मान ले किसी ने अगर बाई चांस के स्लेट में चला गया तो उसको तो लपेट दिया उसने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अर्थमेटिक में कैसा कोई ऐसा क्वेश्चन जो टाइम कंज्यूमिंग था वो उठा लिया हो, ठीक है, वो भी चीज हो सकती है। और डीआई थे बिल्कुल इजी इजी थे, जैसे मेरी वाले शिफ्ट में था डीआई, एक वो फीमेल वाला, एक तो ऑल में पर्सन वाला था और एक फीमेल वाला दे रखा था उन्होंने पाई चार्ट, ठीक है। तो उसमें क्या था, अब दोनों को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑल वाला है, कई क्वेश्चन में ओनली फीमेल वाला पाई चार्ट काम आ रहा था, कईयों में ऑल वाला आ रहा था, मतलब दोनों वाले तो एक आध क्वेश्चन में आए थे, 6 क्वेश्चन थे इसके, एक दो क्वेश्चन में मुश्किल से आए थे दोनों वाले। तो यहाँ पर अगर आप बात करो, कोई बच्चा उसको सोल्व कर रहा है फीमेल वाले को, तो पहले यहाँ पे टोटल पढ़ रहे हैं, फिर मेल देख रहा है, फिर उसके फीमेल वाले पे आ रहा है, तो इसको अगर कंसिडर कर रहा है ऊपर वाले को, तो वो टाइम कंज्यूमिंग था, वो करना था टाइम कंज्यूम। डायरेक्ट फीमेल वाले उसकी नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उतना फास्ट वे में नहीं कर सकता वो, तो नहीं कर पाया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उससे। तो इसका मतलब मैं अगर एक सेफ अटेम्प्ट बताऊं, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, अगर आपके क्वांट सेक्शन में रियल में बात करें तो 15 to 20, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मैथ के 2 क्वेश्चंस, ठीक, 2-3 क्वेश्चंस आए थे स्पीड मैथ के, ठीक है, मेरे सीरीज आई थी, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस आए थे, तो 15 to 20 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट किए ना आपने, विद एक्यूरेसी बात करनी है अपने, ये ध्यान रखना, वो नहीं है कि गेस कर करके लगाए जा रहे हो, बिल्कुल प्यार से नाप तोल के जो किया है उसके अकॉर्डिंग 15 to 20 अटेम्प्ट हैं आपके क्वांट में। थोड़ा सा उधर से नॉर्मलाइज आपको करना पड़ेगा, ओवरऑल में अपनी बात करेंगे तब, तो बढ़िया आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेफ जोन में हो आप, कोई टेंशन है ही नहीं आप लोगों को। ये क्वांट वाला सीन था। उसके बाद आता है मैक्सिमम लोगों का प्यारा सब्जेक्ट, ठीक है, रीजनिंग की अगर अपनी बात करें, क्योंकि इन्होंने हमेशा ये 20 मिनट्स में क्या करवा रहे थे आपसे, 35 करवा रहे थे, अब की बार ये 30 ही करवा रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग देखो एसबीआई पीयू है, आपने बहुत सारे टेस्ट सीरीज के पेपर भी लगाए होंगे, लाइव वाले पेपर भी लगाए होंगे, आपने देखा होगा आईपीएस पीयू में ज़्यादा अटैम्प्ट होते हैं, एसबीआई पीयू में नहीं हो रहे, अटैम्प्ट नहीं होते उतने, ठीक है। और अपनों में करके देखे थे, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है एसबीआई पीयू, वो कर रहा था। हाँ पेपर इजी था लेकिन हल्का सा ट्रिकी था, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते अपने हाई लेवल का था, हाई लेवल का नहीं था, मॉडरेट पे ले सकते हो आप, क्योंकि एक कंटेंट की बात करें, आता हुआ कंटेंट होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, वो तो हल्के हल्के कंफ्यूजन भी है ना, वो 10 सेकंड वाले भी है, 20 सेकंड वाले कंफ्यूजन है, वो भी कहीं ना कहीं आपके जो अटेम्प्ट्स हैं उनको डाउन कर रहे हैं और उनका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। रीजनिंग में करने को बहुत सारे बच्चों ने 25 प्लस किए, यहाँ पे भी किए हैं बच्चों ने 25 प्लस, ठीक है, करने वालों ने बढ़िया किए हैं, ठीक है। वो प्रीमियम में थोड़ा सा मान लेंगे, लेकिन इतना जो आपको पता है ज्यादा मिडिल क्लास ही होती है, आपने देखी होगी, ठीक है, लोअर क्लास भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, अपर क्लास भी नहीं, मिडिल क्लास ज़्यादा होती है। और रियल में किसी कंट्री की इकोनॉमी को डिसाइड कौन करती है, मिडिल क्लास ही डिसाइड करती है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो मिडिल क्लास ही डिसाइड करेगी, क्योंकि जो अपने परसेंटेज जो है वो ज़्यादा मिडिल क्लास का ही होता है, ठीक है, यानी मिड वाले, मॉडरेट वाले। तो यहाँ रीजनिंग के केस में अगर अपने बात करें तो करने वालों करके आए हैं, लेकिन कई एक आध पजल जरूर ऐसी थी जो आपको कंफ्यूज कर रही थी, मैं खुद कंफ्यूज हुआ हूँ, ठीक है। एक पजल थी बॉक्स वाली, जिसमें वो दे रखा था, उन्होंने सब्जेक्ट्स वगैरह दे रखे थे, ठीक है, उस वाले में कंफ्यूज हुआ था और मेरे 6 मिनट्स वहाँ पे गए थे। और मैं तुरंत वहाँ पे, अगर मैं बताऊँ आपको रियलिटी यहाँ पे रीजनिंग में हुआ था मेरे साथ, थोड़ा बीपी वाला स्ट्रोक्स आया था, मतलब वैसे नहीं आता बीपी स्ट्रोक, मतलब वो मीठा मीठा दर्द वाला थोड़ा सिस्टम हुआ कि हुआ क्या, 13-14 मिनट बचे हैं और अभी तक तो एक अटेम्प्ट में, वो भी रीजनिंग में नहीं हुआ। होता है सबके साथ होता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, मतलब बैकअप कहाँ पे करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो बैकअप पॉइंट था, मैंने तुरंत जाके टॉपिक ढूंढे मिसलेनियस में, मैं मिसलेनियस में गया, सबसे पहले मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड मिला, ठीक है, और उसके बाद मैं पहुंचा 3 आए हुए थे, इक्विलिटी इनइक्विलिटी, ठीक है, वो मैंने कर दिया, जिसे इक्वालिटी इनइक्वालिटी किया मैंने,
उसके बाद में मुझे वो 4 क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने उड़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर लास्ट में 5 साढ़े 4 पता नहीं 5 मिनट बची थी, उसमें मुझे डिसाइड करना था कि वापस उसको रीअटेम्प्ट करूँ क्या। मैंने खुद को माइंड को बोले कि ना मुन्ना ऐसा काम नहीं करना है, वो लपेट सकती है, उस पर भरोसा मत कर, पहले गड़बड़ की है, उस पर लास्ट में जाके गड़बड़ की थी, तो मैं तुरंत नेक्स्ट वाली भाग गया, तो वो स्किप कर दिया था, बढ़िया सिस्टम सीन हो गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको बोलूँ ना, सही में बताऊँ तो यहाँ पे अगर आपके 18 to 22 अटेम्प्ट है तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट हैं। और बाई चांस अगर आपने उधर से बैकअप लिया है, उस साइड से बैकअप लिया, किसी और सब्जेक्ट में बैकअप लिया है, तो आपके 15 अटेम्प्ट है ना, तो भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, ठीक है। तो कोई इतना नेगेटिव ये पॉइंट नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। ये अपना ओवरऑल अपने बात करें ना, तो ये अटेम्प्ट है। अगर मैं ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूं यहाँ पे, ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट्स की, ठीक है, तो ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट्स है, मैं मेरे भी बता दूंगा अटेम्प्ट आप लोगों को। ओवरऑल जो सेफ अटेम्प्ट्स हैं वो आपके कितने हैं, वो यहाँ पे बन जाते हैं विद एक्यूरेसी। बात करता हूं मैं हमेशा, मैंने हमेशा बोला है विद एक्यूरेसी, बिना एक्यूरेसी के कोई लेना देना, कितनी अटेम्प्ट करो स्केलिंग होती है बैंक में, ठीक है। तो बढ़िया एक्यूरेसी आपकी 90% प्लस एक्यूरेसी है, तो अपने बात कर रहे हैं सेफ अटेम्प्ट्स में। अपने बात करें तो अगर आपके 55 to 60 अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी वाले अटेम्प्ट्स हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट आपकी है, ठीक है, अगर एक्यूरेसी के साथ आपके अटेम्प्ट्स है, ठीक है। हाँ, कुछ शिफ्ट में 65 वाला सीन भी जा रहा था अटेम्प्ट वाला, जैसे फर्स्ट शिफ्ट थी स्टार्ट में, लेकिन ये जो ओवरऑल निचोड़ है ना, ये निचोड़ 55 to 60 है, तो घबराने वाली बात नहीं। अगर एक्यूरेसी है तो आपको पॉजिटिव स्केलिंग का चांस है, पॉजिटिव स्केलिंग मिलते ही यहाँ पे आप आराम से निकाल लोगे। ये कट ऑफ का सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा अगर अपने बात करें तो वैकेंसी 3 गुना है पिछली बार से, थोड़ा सा पेपर इतना भी ईजी नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तो वो आपका सेफ अटेम्प्ट्स की फॉर्म में ये अपने बोल सकते हैं। हाँ, बाई चांस अगर अपने बात करें, अगर आप 100% एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो, तो मैं बोल सकता हूं अगर आपके 52 अटेम्प्ट भी हैं तो भी आपके चांसेस हैं। मैं ये मानता हूं 100% एक्यूरेसी है ना अगर आपकी, तो 50 अटेम्प्ट पे भी बहुत शानदार चांसेस आपको पॉजिटिव स्केलिंग का पूरा फायदा मिलने वाला है यहाँ पे, अगर 100% एक्यूरेसी पे लेके जाते हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी उम्मीदें हैं। जिन बच्चों के कम अटेम्प्ट हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अपने बोल नहीं सकते, एक बार जो कट ऑफ होगी वो देखो मार्जिन यही रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, देखना शानदार वाला। जो अपने सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बढ़िया तरीके से आप बिल्कुल मार्जिनल वहाँ पे सेट हो गए। अगर आपने एक्यूरेसी दिखाई है तो होने वाला है आपका। बस मैं तो अब ये बोलूँगा, आप इस चीज़ को, SBIPO हो चुका है, आपने अपना कर्म कर दिया SBIPO का, जिसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप कर सकते हो वो करो। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो मैंने पहले ही आपको टारगेट दिया था, IBPS PO वाला, ठीक है, इस पे आप फोकस करो। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं मेरे अटेम्प्ट बता दूं एक बार आपको। इंग्लिश में मैंने 30 किए थे, देखो इंग्लिश में शानदार है, आपको पता है मेरा सिस्टम, लेकिन मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता। हल्का सा भी कंफ्यूजन आएगा तो मैं वहां पे क्या करूंगा, सिर्फ स्किप करने की कोशिश करूंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, मेरा खुद का सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा ना तब बात करते हैं अपनी, ठीक है, क्योंकि अपना जो मेन मकसद है वो रिजल्ट लेना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। मैं क्वांट में, मैं फिर से बोलूँ आप लोगों को, तो क्वांट में मेरे रियल में 15 ही अटेम्प्ट हुए, एक बच गया था, अटेम्प्ट होते होते रह गया, टिकी करने वाला 16 हो जाते, ठीक, क्वांट में था, क्योंकि मेरी स्पीड नहीं है बिल्कुल, मेरी जीरो प्रैक्टिस है, बिल्कुल जीरो, हमेशा से जीरो प्रैक्टिस है, फिर भी मैंने हर बार क्लियर किए हैं। इस बार देखो क्या होता है, अब तक तो हुए हैं, इस बार क्या पता इतिहास चेंज हो जाए, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, वो तो रिजल्ट पे ही पता लगेगा। रीजनिंग की बात करूँ, वो स्टक 6 मिनट वाला स्टक था, उसके कारण मेरे 15 अटेम्प्ट हुए थे। ओवरऑल मेरे 60 अटेम्प्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं थी, आराम से, मतलब पेपर इतना टफ नहीं था। मेरी तो प्रैक्टिस नहीं थी, हो सकता है मैं भी 80 तक पहुंच सकता था, 70-80, लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी। लेकिन फिर भी जेन्युइन जो चीज़ है वो यही अटेम्प्ट वाला जेन्युइन है, ठीक है, क्योंकि मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है हर सब्जेक्ट की, वो तो आपको पता ही है। तो वो पॉइंट है। और अपने स्टूडेंट्स हैं 80 प्लस करके भी आए हैं, बहुत से बच्चे हैं, और है भी वो 80 प्लस करने वाले, ठीक है। 70 प्लस पे भी अगर अपने बात करें ना, अगर यहाँ पे अपने बात करें तो 70 प्लस तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं, और 60 प्लस तो भर भर के स्टूडेंट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ बहुत से स्टूडेंट्स 55 वाले भी हैं, 50 to 55 रेंज वाले भी स्टूडेंट्स हैं, और कम वाले भी होंगे। देखो हर टाइप का होता है सिस्टम, नए वाले बच्चे उनके अटेम्प्ट भी कम हुए हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें तो ये यहाँ पे सिनेरियो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पिछली वाली कट ऑफ देख लिया आपने, उसके अकॉर्डिंग लगे पड़े हो 60 70
गुड अटेम्प्ट या 70-75 गुड अटेम्प्ट, ऐसा कुछ नहीं। आप देखोगे गूगल वगैरह पे जाकर देखोगे, चेक करोगे, तो वहाँ पे जो अपने रियल में बात करें तो अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उन पे अलग अलग, और अलग अलग वेबसाइट क्या, सेम ही वेबसाइट के अलग अलग ब्लॉग्स हैं, ठीक है, उनमें उनका वो चेंज हो रहा है, एप्लीकेशन पे अलग बता रहे हैं, साइट पे अलग बता रहे हैं। तो ये कोई मतलब ये एक टाइप से आप इतना बोल सकते हो, प्रैक्टिकल अप्रोच यूज कर सकते हो, प्रॉपरली तो अपने कोई नहीं बता सकता, प्रैक्टिकल है। और ज्यादातर प्रैक्टिकली जो जिसका सही जाता है, ज्यादातर ये जो एनालिसिस है वो उसी का जाता है जो बच्चा एग्जाम देकर आया है, खुद एग्जाम में बैठा है, और जिसको एक्सपीरियंस है, जिसको एक्सपीरियंस है वही बता सकता है। दूसरा, बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है, बच्चों को जो पढ़ा रहा है, जैसे मान लो वो एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है, तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, जो उसने फेस किया है, प्लस बच्चों का और उनके वे ऑफ टॉकिंग से, जिस तरीके से उनसे पूछा कि भाई आपकी एक्यूरेसी क्या है, उस तरीके से, क्योंकि एक्यूरेसी पता नहीं कर सकते, आपको पता हो तो, ठीक है, मैथ रीजनिंग में फिर भी आप क्वांट और रीजनिंग में कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में एक्यूरेसी पता नहीं लगती, बस वो होता है, बस अपने को ये चीज होती है। वर्किंग से अगर आपकी चीजें कनेक्ट हो रही है, जैसे अपने वर्किंग करते हैं, वहां से 100% एक्यूरेसी का पता लगता है कि 100% एक्यूरेसी है। अदरवाइज रूल्स की फॉर्म में, मैं क्योंकि ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो रूल्स की फॉर्म में बात करें तो अपने एक्यूरेसी को डिफाइन नहीं कर सकते इंग्लिश में खास करके, ठीक है। हाँ, वर्किंग की फॉर्म में ऑप्शन से जब क्लिक हो रही है चीजें, अपने आप सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, तो वो कैसा लगे उसमें तो पता लग ही रहा है। तो ये अपना सिनेरियो था, ये अपने सेल्फ अटेम्प्ट्स थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो हो गया वो हो गया, बढ़िया रिजल्ट आएगा, आपने ईमानदारी से एक्यूरेसी के साथ किया है, तो कोई दिक्कत नहीं। कम अटेम्प्ट है तो भी टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा बड़ी अटेम्प्ट है और एक्यूरेसी नहीं है, फिर तो देखो दिक्कत ये है, 80+ वाले को भी दिक्कत है, नेगेटिव स्केलिंग में जाएगा। लेकिन प्रीमियम स्टूडेंट्स जो अच्छे अटेम्प्ट भी एक्यूरेसी वाले हैं, तो उनको तो कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गया ये, अब नेक्स्ट टारगेट, एक तो SBI PO मेंस, ये टारगेट करना है बीच बीच में, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है IPS PO के टाइम पे, या फिर वैसे गाइड कर दूंगा, जैसे मान लो अभी बता देते थोड़ा, तो वीकली आप SBI PO मेंस का, या आफ्टर 3 डेज 4 डेज के बाद में आप एक SBI PO मेंस का करो, और उसका कंप्लीट एनालिसिस करो, और इस पे श्योरिटी देने वाला जॉब की, इस बार इसको मत छोड़ना, ये बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब तो IPS क्लरिकल की अपॉर्चुनिटी भी आ चुकी है, उस पर काम करो। अभी इसी वीक में लगभग SBI JEE की भी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो।